नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने एक ही नया चैप्टर लेकर आए हुए हैं, एकिक नियम। जैसा आप देख रहे हैं, एकिक नियम। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और इसमें से लगभग एक या क्वेश्चन आपका बनता है पेपर में। इसमें हम लोग इसी क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। कुछ दो सेगमेंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, वो बेसिक लेवल के होंगे। इसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे वो एडवांस लेवल की होगी। यानी कि आज की क्लास कंप्लीट एकिक नियम पर आधारित है। आप लोग वीडियो स्किप किए बगैर पूरा देखें और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करें। इसके बाद आपको दूसरी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एकिक नियम पर। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि नाम से ही एकिक नियम, एकिक का मतलब ये होता है कि हमें कोई भी चीज दी हुई तो पहले हम उसका एक का मूल्य निकालते हैं, एक का दाम निकालते हैं, यानी एक चीज की वैल्यू निकालते हैं। फिर आगे जो भी उसमें बात कही जाती है उसको हम उससे गुणा कराकर उसकी पूरी वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पर गौर करते हैं। यदि एक वस्तु का मूल्य 40 रुपए है तो ऐसी 6 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करो। यानी कि हमें पता है कि जो हमारी एक चीज है, एक वस्तु है, उसका मूल्य 40 रुपए है और हमें 6 वस्तुओं का मूल्य पता करना है। तो हमें सीधा सीधा इसमें गुणा कराना है। एक का मूल्य 40 है और 6 का पूछ रहा है, तो हमने सीधा 40 में 6 का गुणा कराया तो हमारा आंसर आ गया 6 चौके 24, यानी कि 240 रुपए। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं यदि 2 किताबों का मूल्य 1700 रुपए है तो ऐसी 30 किताबों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर तो हमें एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ था तो हमने सीधा 6 का गुणा करा दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 किताबों का मूल्य दिया हुआ है और 30 का पूछ रहा है। तो सबसे पहले जैसा कि हमारा टॉपिक है एकिक, तो हम क्या करेंगे, 2 किताबों के मूल्य जो हमें दिया हुआ है पहले हम एक किताब का मूल्य निकालेंगे। फिर जो एक किताब का मूल्य होगा उसमें हम 30 का गुणा कराएंगे तो 30 किताबों का मूल्य निकल कर आएगा। चलिए देखते हैं। 2 किताबों का मूल्य कितना दिया हुआ है, 1700 रुपए। तो एक किताब का मूल्य क्या करेंगे, हम 1700 रुपए में 2 का भाग देंगे, तभी तो एक का दाम निकलेगा एक किताब का। और हमें कितना पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है 30 किताबों का। तो हम क्या करेंगे, 30 का गुणा करा देंगे, यानी 1700 भाग दिया 2 का, तो हमारी एक किताब का मूल्य निकल के आएगा और उसमें हमें 30 का गुणा करा दिया। अब ये हमारा टोटल आंसर हो गया 30 किताबों का मूल्य। चलिए इसको कट करते हैं। 2 से काटा हमने, 8 दूनी 16, 1 10 बचा, 2 पंचे 10 और 0, यानी 1700 को हमने 2 से कट किया तो 850 बार। अब 30 का गुणा करा देंगे। देखो 0 का गुणा कराना बहुत ही ईजी होता है। एक 0 ये, एक 0 ये, हमने पहले 2 0 लिख दिया। अब 3 का सीधा गुणा करा दे, 3 पचे 15, हाथ से लगा 1, 8 3 24 और 1 25, तो ये आ गया 25,500। अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन। यदि 180 रुपए में 5 किलो चावल आते हैं तो 720 रुपए में कितने चावल आएंगे। थोड़ा सा गौर करें, हमारा प्रश्न कह गया रहा, हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि 180 रुपए में 5 किलो चावल आते हैं और 720 रुपए में कितने आएंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमारा प्रश्न है उस हिसाब से हम इसमें एक एक यानी 1 रुपए का हिसाब पहले लगाएंगे। 180 रुपए में आते हैं 5 किलो, तो 1 रुपए में कितने आएंगे, 5 बटे 180। फिर 720 में कितने आएंगे, 720 का गुणा कराएंगे। चलिए देखते हैं। 180 रुपए में चावल आते हैं 5 किलो, 1 रुपए में आएंगे 5 बटे 180 और हमें कितने रुपए दिए हैं, 720। ये हमारा 1 रुपए की वैल्यू आ गई। 720 का हमें क्या करना है, गुणा कराना है। 5 बटे 180 गुणे 720। अब आप इसमें 0 से 0 काट दीजिए। 18 का पहाड़ा पढ़िए, 18 कम 18 तो 72, 4 बार कटेगा, 18 चौके 72 और 4 का गुणा कराएंगे 5 में, 5 चौको 20, तो क्या निकला 20 किलो। यानी कि हमारा 720 रुपए में हमें जो चावल मिलेंगे वो मिलेंगे 20 किलो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 किलो चीनी का मूल्य 200 रुपए है तो 8 किलो चीनी का मूल्य। अब यहाँ पर 5 किलो का दिया हुआ है 200, फिर एक एक यानी 1 किलो का दाम निकालेंगे। 1 किलो का दाम जो भी निकलेगा उसमें 8 का गुणा करा देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 5 किलो चीनी का मूल्य कितना दिया हुआ है, 200 रुपए। 1 किलो चीनी का मूल्य 200
बटे 5 और हमें कितने किलो निकालना है, 8 किलो चीनी का मूल। 200 बटे 5 गुणे 8, 5 से काटिए, 5 चौके 20, 40 बार। अब 8 का गुणा 40 में कराएंगे, 8 चौके 32 और एक 0, 320। ये हमारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में वह कार कितनी दूरी तय करेगी। जाहिर सी बात है, 3 घंटे में 180 दूरी तय कर रही तो पहले 1 घंटे का निकालेंगे, यानी 3 का भाग देंगे, 3 का 180 में भाग देंगे तो 60 किलोमीटर आ जाएगा 1 घंटे में। और 5 घंटे में पूछ रहा है तो 5 का 60 में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, 300 किलोमीटर आएगा। देखिए 3 घंटे में 180 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में 180 बटे 3, और हमें क्या घंटे पूछ रहा, 5 घंटे पूछ रहा। 5 घंटे में 180 बटे 3 गुणा 5, 3 से इसको काटेंगे, 3 छंग 18 और 6 का 5 में गुणा कराएंगे, 6 पंचे 30 और 1 0, यानी ऑप्शन नंबर डी 300 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 15 पेंसिलों का मूल्य 45 रुपए है। 15 पेंसिलों का मूल्य 45 रुपए है, तो 120 रुपए में कितनी पेंसिलें आएंगी। अब आप समझिए 15 पेंसिलों का मूल्य दिया है 45 रुपए और पैसे ही बाद में दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 रुपए में निकालें, क्योंकि हमें बाद में 120 रुपए में पूछ रहा है वो। तो क्या करेंगे, 45 रुपए में आती है 15 पेंसिलें, तो 1 रुपए में कितनी आएगी, 15 बटे 45। और हमसे क्या पूछ रहा है, 120 रुपए में, तो 120 रुपए में कितनी आएंगे, 15 बटे 45 गुणे 120। अब देखिए 15 से काटिए, 15 एकम 15, 15 × 3 45 और 3 से काट देंगे 120 के, 3 चौके 12, 40। ये ऑप्शन नंबर सी 40। अब क्या है, अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, और ये हमारे यूपी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि 3 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपए है तो 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। अब डायरेक्ट उसने ये नहीं कहा कि 10 पेंसिलों का, 15 पेंसिलों का, 25 पेंसिलों का, उसने एक नया शब्द जोड़ दिया, दर्जन। तो आप जानते हैं कि 1 दर्जन में होते हैं 12 और 6 दर्जन में हो जाएंगे बड़छंग 72। तो एक्चुअल में जो 6 दर्जन न होके कितनी है, 72 पेंसिलें हैं जी। आपसे 72 पेंसिलों का मूल्य पूछना चाहता है वो। ठीक है, तो बस सीधा सीधा हो जाएगा कि 3 पेंसिलों का मूल्य है 20 रुपए, तो 1 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 20 बटे 3, और फिर हमें 72 पेंसिल का पूछ रहा है, तो 20 बटे 3 गुणा 72। 3 से इसको कट कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 का 20 में गुणा कराएंगे तो 24 का 2 में गुणा कराइए, 24 दूनी 48 और एक 0 बढ़ा दीजिए, 480। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि यदि 12 मजदूर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 16 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए काम जो है, ये काम है, इसको करने में मान लो कुछ मैन पावर लग रही है, कुछ आदमी लग रहे हैं, और कुछ दिन तक काम हो रहा है, और कुछ घंटे काम हो रहा है। फिर अगर हम आदमियों की संख्या घटाते बढ़ाते हैं, मान लीजिए फिर हमने आदमी जो है कम या ज्यादा कर दिए, और दिनों की संख्या घटा बढ़ा दी, और टाइम पूछ रहा है, फिर कितने टाइम लगेगा, कितना घंटा लगेगा, यानी काम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर पहले उसको करने में आदमियों की संख्या कुछ और थी, दिन कुछ और थे, और टाइम कुछ और लग रहा था। और फिर उसमें क्या किया, संख्या बदल दी हमने, वर्कर्स हमने चेंज कर दिए, घटा या बढ़ा दिए, और दिनों की संख्या हमने अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर ली। और फिर हम टाइम पूछ रहे हैं, या टाइम दे दिया है, इतने टाइम में हमको काम कराना है, कितने दिन लगेंगे, या दिन और घंटे दे दिए, कितने मैन पावर लगेगी, कितने आदमी लगेंगे, कितने लोग लगेंगे। तो इसमें क्या होता है, काम तो वही होता है, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग याद रखेंगे, MDH। MDH मसाले का नाम है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा MDH, और यहाँ पर W यानी वर्क। अब यहाँ पर M1 D1 H1 अपॉन W1, और यहाँ पर M1 M2
D2H2 अपॉन W2। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि M क्या है, M है मैन, M है मैन, मैन मीन्स आदमी या व्यक्ति, कितने व्यक्ति लग रहे हैं, और D यानी कि डे, दिन, और H आवर यानी कि घंटा, और यहाँ पर W यानी कि वर्क यानी कि कार। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। MDH मैन व्यक्ति आदमी, दिन घंटे, बटे W कितना कार किया है। इसी तरह से जब बदल जाती है व्यक्तियों की संख्या, काम करने वाले लोगों की संख्या, तो M2 D2 H2 अपॉन W2। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, आप यहाँ पे देखिए, चलिए इस क्वेश्चन में आप देखते हैं 12 आदमी हैं, तो M की जगह क्या रखेंगे 12। तो यहाँ पर देखिए यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M की जगह रखेंगे 12, और दिन कितने हैं 8 दिन हैं, D की जगह 8, और फिर क्या हुआ, मजदूरों की संख्या कितनी हो गई है 16। तो यहाँ पर M2 की जगह रखेंगे 16, और दिनों की संख्या हमको पता नहीं है, तो उसको हमको ज्ञात करना है, तो उसको मान लिया X, यानी M1 12, D1 8, M2 16 है, तो D2 हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे 16 का इसमें डिवाइड दे देंगे, 12 गुणे 8 बटे 16 बराबर X। 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से इसको काटिए, 2 छंग 12, यानी कि 6 इसका आंसर आया, 6 दिन। अब आप समझ गए होंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले पर फोकस करना है कि सॉरी, इसमें ये देखना है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी दी हुई है, कितने दिन लग रहे हैं, कितने घंटे कार हो रहा है, अगर कोई कम है तो दिन और व्यक्तियों की संख्या ही देखना है, कार क्या हो रहा है उसको देखना है, बाकी सॉल्व करना है। अब देखिए इस सेकंड क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से कितने आसानी के साथ लगाया जा सकता है। अब देखिए सुनिए, यदि 8 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं, तो 12 व्यक्ति उसी दीवार को बनाने में कितना दिन लगेगा, कितने उस दीवार को बनाने में उनको कितने दिन लगेंगे। तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 15 बराबर 12 व्यक्ति हैं 12 गुणे X। तो X की वैल्यू निकालने के लिए 8 गुणे 15 बटे 12, काटिए, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3 से काटे 3 पचे 15, 5 दूनी 10, इसका आंसर आ गया 10। अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्रावास में 100 छात्रों के लिए 20 दिन का भोजन उपलब्ध है, यदि 50 छात्र और आ जाए तो भोजन कितने दिन चलेगा। जैसा कि आपने प्रश्न में समझा कि 100 छात्रों के लिए 20 दिन का भोजन उपलब्ध था, 100 छात्र थे और 20 दिन तक चलने वाला था ये भोजन। अब लेकिन क्या हुआ, 100 छात्र तो हैं ही, 50 छात्र और आ गए, यानी टोटल मिला के अब छात्रों की संख्या 150 हो गई है, यानी छात्रों की संख्या कितनी हो गई 150, और दिन अब कितने हो X मान लिए हमने। जाहिर सी बात है X अब क्या हो, दिनों की संख्या हमारी कुछ कम हो जाएगी, तो क्या करेंगे 150 का इसमें हम भाग देंगे, 100 गुणे 20 बटे 150। अब 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 20 का गुणा कराएंगे 2 में हो जाएगा 40 बटे 3। अब 40 बटे 3 यानी 3 का जब भाग देते हैं तो हमारा आंसर पूरा पूरा नहीं आता है। तो यहाँ पर जब ऑप्शन पे नजर मारेंगे, ये देखो पूरा है 40, ये है 10, ये है 15, यानी कि अगर सॉल्व ना भी करें तो हमारा ये ऑप्शन होगा। फिर भी आप भाग दीजिए, 3 एकम 3, तो यहाँ बचा 1, ये 10 हो गया, 3 तिरका 9 और 1 बटे 3, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। 13 सही 1 बटे 3 दिन आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी मेथड है, बस MDH/W और MDH/W आपको यही लगाना है बार बार। अब देखिए यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, कितने आदमी हैं 25 आदमी हैं, काम हो रहा है 24 दिन में। अब क्या करना है, तो कितने आदमी इसी काम को 20 दिन में पूरा करेंगे, बस सीधा 20 का भाग दीजिए, 5 चम 25, 5 चौके 20, 4 छंग 24, 6 का 5 में गुणा कराएंगे, 6 पंचे 30, देखिए बी ऑप्शन।
30 आदमी इस काम को पूरा कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा? ये आपका वही पहले टाइप की क्वेश्चन है जो अभी हमने शुरू में पहले दूसरे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बस यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि यूनिट हमारा एक ही होना चाहिए। यहाँ पर 1 लीटर है, यहाँ पर मिलीलीटर, तो इसको अपन 1 लीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर में बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। तो अब क्या करेंगे आप ऐसे सोचिए, 1000 मिलीलीटर शुद्ध घी का वजन है 910 ग्राम, तो 1 मिलीलीटर शुद्ध घी का वजन हो जाएगा 910 बटे 1000 ग्राम। और फिर कितने का पूछ रहा है? 700 का, तो 700 का सीधा गुणा करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 700 का जैसे ही आप गुणा कराएंगे तो 1 2 3 और ऊपर देखिए 1 2 3 कट गए। अब 7 का गुणा हम 91 में कराएंगे, 7 एकम 7, 7 नम 63 ग्राम। तो ये हमारा यूपी टेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। 637 कहाँ पर है? ये है 637, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, यदि 30 आदमी 200 किलोग्राम चावल 10 दिन में खाते हैं तो 10 आदमी 300 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खाएंगे? जैसा कि आपने देखा एम डी अपॉन डब्ल्यू, ये हमको लगाना है। एम यानी आदमी, तो यहाँ पर 30 आदमी है, 10 दिन है, समय दिया नहीं है तो एच लगाना नहीं है, लेकिन हाँ वजन दिया है 200 किलोग्राम चावल है, तो ये हमारा कार्य यानी डब्ल्यू की जगह इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 30 एम की जगह 30 गुणे 10 और डब्ल्यू यानी 200। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या 10 आदमी है और 300 किलो है। 10 आदमी 300 किलो कितने दिन मान लीजिए एक्स। क्या करने हैं अब हम सीधा, चलिए इसको करते हैं 0 से 0, यहाँ से यहाँ पर 20 यानी 10 लिखना था, सॉरी, यहाँ पर लिखा 10। तो आप देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 क्या बचा? ऊपर बचा 3, नीचे बचा 2, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 30। यहाँ पर कैंची गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 3 बटे 2 गुणे 30 बराबर x। इसको काट दीजिए, ये होगा 15, 15 3 45, यानी कि जो हमारा राशन है अब वो कितने दिन चलेगा? 45 दिन चलेगा। बस आपको यही वाला फॉर्मूला याद रखना, M1D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। इसी को आपने अप्लाई किया। यहाँ पर आदमी दिन और घंटे के अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा कोई राशि आती है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ आती है, उसको आप W की जगह इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ पर 200 किलोग्राम चावल आया हुआ था, W की जगह यहाँ पर हमने यहाँ पर वैल्यू उसकी रख दी। यहाँ पर 300 किलोग्राम आया तो W2 की जगह रख दी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 आदमी 10 दिन में 10 चटाई बना सकते हैं, तो 20 चटाई 8 दिन में कितने आदमी बनाएंगे? अब यहाँ पर आदमी यानी एम तो है, 10 दिन डी भी है, 10 चटाई हैं, ये आवर नहीं है, चटाई है, तो चटाई यानी कि वर्क, तो इसको क्या करेंगे? डब्ल्यू की जगह इस्तेमाल करेंगे। तो 10 आदमी 10 दिन 10 चटाई, यहाँ पर 20 चटाई 8 दिन, तो आदमी पता करना है, तो आदमी की जगह x 8 दिन और चटाई बनानी है 20। क्या करेंगे? सॉरी, इसको आप काट दीजिए, यहाँ बचा 10 और यहाँ कैंची गुणा करा दीजिए, 20 बटे 8। अब काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यहाँ 2 से काटेंगे 5, पचम 25, यानी कि 25 आदमी लगेंगे। कितने आदमी लगेंगे? 25 आदमी लगेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज करके 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए 5 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं और 3 दिन में पूरा हो रहा है। MDH पूरा यहाँ पर लग रहा है, MDH। तो देखिए 5 व्यक्ति हैं, 3 दिन हैं और 8 घंटे काम हो रहा है, और फिर उसी काम को एक व्यक्ति
4 घंटे काम करेगा तो कितने दिनों में पूरा करेगा। एक्स मान लीजिए, कुल मिला के अब 4 का ही भाग देना है। 5 गुणे 3 गुणे 8 बटे 4, 4 दूनी 8, 5 × 15 दूनी 30, कितना आया 30। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक मकान पुताई 5 व्यक्ति, मतलब एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 दिन में कर रहे हैं और 3 दिन तक काम कर रहे हैं। इसी तरीके से उसको इसी काम को करना है, लेकिन एक व्यक्ति को करना है। 4 घंटे काम करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो MDH तीनों की वैल्यू पता है, M 5 था और दिन 3 थे, घंटे 8 थे। अब क्या हुआ, व्यक्ति 1 हो गया और घंटे उसको 4 घंटे काम करना है और कितने दिन में काम करेगा। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन में काम करेगा, लेकिन हमें क्या करना है, बाई फॉर्मूला लगाना है। MDH की वैल्यू इस तरफ रखनी है, MDH की वैल्यू यहाँ पर रखनी है और सीधा डिवाइड देना है 4 का, आ जाएगा आंसर 30। अब आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर टेट 2018 में आया हुआ है। 10 आदमी एक दीवार को बनाने में 5 दिन लेते हैं, तो उसी काम को 3 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। 10 आदमी यानी M की वैल्यू कितनी हो गई 10, 5 दिन D की वैल्यू कितनी हो गई 5, और फिर यहाँ पर उसी काम को करना है 3 दिन में। तो देखते हैं यहाँ पर 10 गुणे 5 और यहाँ पर 3 गुणे x, तो बस 3 का यहाँ पर भाग भर देना है और ये हो गया आपका 10 पंचे 50 बट्टे 3, यानी इतने दिनों में ये कार्य पूरा, इतने व्यक्ति इसको पूरा करेंगे। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा आज का जो टॉपिक था एक एक नियम पर आधारित, ये बहुत ही इजी टॉपिक था। हमने पूरा उसका जो कॉन्सेप्ट है 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको इसी वीडियो में पूरा क्लियर किया है। उम्मीद करते हैं आप जो है इसको बहुत अच्छे से लगाएंगे और फिर इसके बाद एक एक नियम से संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो आसानी से आप हल कर लेंगे। धन्यवाद।